गाइस अभी हम खड़े हैं बाहर पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के। ये हमारे साथ भाविक हैं। हेलो। ये को चेयर हैं स्टूडेंट काउंसिल के। सो ये आज हमें पूरा कॉलेज घुमाने वाले हैं, बताने वाले हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कैंटीन वगैरह सारी फैसिलिटीज़। तो अगर आप लोग चाहते हो कि पूर्णिमा कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना तो इस व्लॉग में बने रहो और पूरी इन्फॉर्मेशन लो। आ जाओ। हेलो भाविक शुरू कर रहे हैं। दिस व्लॉग कर रहे हैं पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस। पूर्णिमा कॉलेज के बारे में बेसिक बताना चाहूँगा कि ये जयपुर का टॉप कॉलेजेस में आता है। सेकंड R2 रैंकिंग में सेकंड आता है आउट ऑफ 180 कॉलेजेस। तो ये 15 क्लब्स है जो स्टूडेंट काउंसिल के अंडर में आता है। और बेस्ट थिंग मुझे लगती है कि ये कल्चरल को भी इक्वली सपोर्ट करता है जितना अकेडमिक्स का वर्क करता है। तो ये थोड़े ग्लिम्पसेस हैं एक्टिविटीज़ के जो हमारे कॉलेज में होती है, हो रखी है और आगे भी होती रहेगी। आओगे तो सबसे पहले आप जाओगे एडमिशन सेल। अगर आपको एडमिशन लेना हो इस कॉलेज में तो आपको बस सीधे आके राइट लेना है, वहाँ पे एडमिशन सेल है और बाकी साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं पूरे कैंपस में। सो दिस इज़ द सेंट्रल गार्डन ऑफ पूर्णिमा कॉलेज। यहाँ पे हम थोड़ा बैठ के शाम को चिल आउट करते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो भाविक ये बताइए ये कौन सा सेंटर है? ये एकेडमिक ब्लॉक, मेन एकेडमिक ब्लॉक है, सेंट्रल बिल्डिंग। और दिस इज एडमिशन सेल। यहाँ पे जितना भी एडमिशन प्रोसेस वगैरह होता है वो इधर होता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ही बैठता है। सो मैंने अभी प्लेसमेंट का बोर्ड देखा, थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में बताओ। जैसे प्लेसमेंट का है कि कंपनीज तो आती है, अब वो तुम्हारे कोडिंग स्किल्स वगैरह पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी प्लेसमेंट मिलती है, कैसे मिलती है। जैसे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनको 10 LPA से अबोव भी मिला है। जो पूर्णिमा के हैं अभी इसी साल इनको 10 LPA से अबोव मिला है बहुत सारे बच्चों को। RTU सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये क्या है? बेसिकली RTU ने यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेटअप कर रखा है कि AI से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो इस लैब में होंगे। अभी तो क्लोज ही है बट बाद में ओपन का भी होगा तो आपको किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। एलुमनाई के बारे में थोड़ा सा बताओ, यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है अभी? मैं एक दो स्टार एलुमनाइज के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे एक ओले रूम्स के फाउंडर है देवेंद्र सर। अच्छा। और अभी उनका कोटा में भी अच्छा खासा बेस है। ओले रूम्स अगर आप सर्च करोगे तो वो पूर्णिमा के एलुमनाई है। और भी बहुत सारे एलुमनाइज है जो कि करंटली माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में है और डिफरेंट अलग अलग MNCs में है। और ये वाली बिल्डिंग फैकल्टी रेसिडेंस है और ये है गर्ल्स हॉस्टल। ये दोनों बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल की है और वहाँ के चारों बिल्डिंग बॉयज़ हॉस्टल है। और अगर हॉस्टल्स वगैरह का प्लान का बात करूँ तो अगर आपको AC वगैरह ऐड ऑन करानी है तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगता है। बाकी अप्रॉक्स 90 के फीस है हॉस्टल की, 80 to 90 के फीस है। इतने पास से पहली बार किसी गर्ल्स हॉस्टल को देखा है मैंने वरना हमारे कॉलेज में तो बहुत पहले रोक दिया करते थे 600 मीटर 700 मीटर पे। एक्चुअली यहाँ पर भी पहले ऐसा सीन था 2-3 साल पहले। अच्छा। बट ये है कि जैसे न्यू जनरेशन आ रही है तो कॉलेज को भी चेंजेस करने पड़ते हैं और कॉलेज अडेप्ट कर रहा है न्यू पॉलिसीज़ पे, न्यू चेंजेस पे, जो कि मुझे यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ लगती है पूर्णिमा कॉलेज की। कंपैरिजन करता हूँ मैं अगर बाकी कॉलेजेस SKIT JSRT से तो अडेप्टेबिलिटी पूर्णिमा कॉलेज में बहुत अच्छी है। किसी के पेरेंट्स आते हैं तो उनके लिए स्टे के लिए है कुछ? हाँ, हॉस्टल में भी गेस्ट रूम है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं बट उसका एडिशनल चार्जेस लगते हैं। हाँ, और विजिटर रूम भी है। अगर बाई चांस सेम डे के लिए आ रहे हैं तो वो विजिटर रूम में भी रुक सकता है। ओके। प्रोविजन स्टोर है और अगर कुछ भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कुछ भी चीज़ होती है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। लॉन्ड्री सिस्टम भी है, अगर मंथली आप 80 to 90 क्लोथ्स दे सकते हो लॉन्ड्री में। उसके चार्जेस हैं अलग? नहीं, फीस में इंक्लूडेड है। हाँ। ओके। और ये 1 2 3 और इसके पास में ये चारों बॉयज़ हॉस्टल है। हाँ बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है। तो यहाँ तक गर्ल्स अलाउड है आना? यहाँ तक अलाउड है बट उसके उस पर नहीं जा सकते।
यहाँ पे मैथ्स आ गई है और फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो सारा फर्स्ट ईयर आता है वो यहाँ पर ही उनका अकेडमिक ब्लॉक है। सो ये पूरी building। मैथ्स कॉमन है ना बॉयज़ हाँ, गर्ल्स maths सबकी? common ओके है। बस मैथ्स का खाने का मत पूछना, क्यों? एवरेज बनता है बहुत मतलब। हाँ लेकिन यार कॉलेज में तो सब में लगभग सेम ही रहता है। और इधर कैंटीन भी है जो अभी क्लोज है, इसका टाइमिंग 8 to 12 है, मतलब इवनिंग में शाम को 8 बजे खुलती है और रात की 12 बजे तक ओपन रहती है। ओके और मॉर्निंग में 8 to 3 o'clock। अच्छा, तो 3 से बंद रहती है, 3 बजे से लेकर 3 से 8 3 से 8 बंद रहती है। एक ही कैंटीन है? हाँ, एक ही कैंटीन। क्या क्या स्पेशल है आपके कैंटीन का? कैंटीन में स्पेशल है हमारे कड़ी कचौरी छोले वाली, ओके, और क्या क्या मिलता है लाइक वो बता दो एक बार। और मैगी मिलती है और बेसिक चीज़ें लाइक पेटीज, मैगी एंड बर्गर वगैरह। बर्गर। कोई डिफरेंट कंपनीज है जो हमारे कैंपस में आती है, इसमें सबसे टॉप कंपनीज कौन कौन सी है? और टॉप कंपनीज वही इन्फोसिस हो गई, सेलेबल हो गई, और ये सब कंपनीज टॉप होती है। TCS हो गई, कैपजेमिनी हो गई, पिनाकल हो गई, तो ये 4-5 कंपनीज है जो अच्छा खासा प्लेसमेंट ऑफर करती है। एक थोड़ा सा मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, ये जो JEC कॉलेज है और जो पूर्णिमा है, जैसे हमने बताया आमने सामने ही है, लड़ाई वड़ाई भी होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई अगर मिथ है क्या कि भाई आपस में लड़ाते हैं दोनों कॉलेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक पॉजिटिव कंपटीशन तो रहता ही है हरदम, बट ऐसे कोई वो फाइट्स नहीं होती कि भाई मेरा कॉलेज अच्छा तेरा कॉलेज अच्छा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच भाविक अपना टाइम देने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा भाविक का कल एग्जाम है DBMS का ना, मैंने भी पास की वो चीज़, और फिर भी भाविक ने ना 1.5-2 घंटा निकाल कर इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच भाविक, ऑल द बेस्ट एंड ऐसे अच्छा करते रहो, और बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन वापस, कोटा हो तब जरूर बताना। ओके ओके, थैंक यू सो मच भाविक, गुड बाय। ओके।